हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज फ्राइडे है और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी तक मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी है और लेट हो गई है थोड़ी सी। फ्राइडे की नमाज़ नहीं होनी चाहिए वैसे लेट, लेकिन अभी मैं जाके नमाज़ पढ़ूँगी, फिर आई विल शो यू व्हाट आई एम डूइंग। सो सबसे पहले जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। आज मेरा अपनी फ्रेंड्स के साथ जाने का प्लान है, सो आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग। सो फॉर नाउ लेट्स गो एंड प्रे। वैसे तो मैंने सोचा था कि पैकिंग का मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, बट देन आई मर्ज्ड बोथ द व्लॉग्स क्योंकि ये एक ही दिन का था, तो मैंने सोचा एक साथ कर लेते हैं। अच्छा, तो वो वाला जो बड़ा बैग है वो मेरा नहीं है, ये जो छोटू वाला बैग है ये मेरा है। और ये जो कपड़े यहाँ सारे पड़े हैं ये सारे प्रेस होके सारे यहाँ पड़े हुए हैं, और यहाँ मैंने अब ये सारे कपड़े अपने बैग में डालने थे और पैकिंग करनी थी। सारी चीज़ें जो बैग में डालनी थी वो मैं ला के सेट करके रख चुकी थी, बस अब वो सारी चीज़ें बैग में डालनी थी और आई वॉज डूइंग माई पैकिंग। और फिर ये पूरी पैकिंग नहीं करी थी मैं, अभी थोड़ी सी करके फिर मुझे जाना था फ्रेंड्स के साथ, तो अभी मैं थोड़ी सी पैकिंग करी थी, फिर बाकी मैंने आके करनी थी। और ये फ्राइडे है और मंडे को हमारी फ़्लाइट थी, सो आई हैड 2 days लेफ्ट। लेकिन रिमेनिंग 2 दिन जो थे सैटरडे और संडे उसमें मैं कम्प्लीटली बहुत बिजी थी। सैटरडे का कंप्लीट डे आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू जो कि बाहर के काम थे, सो आई डेंट हैव रियली टाइम टू डू माई पैकिंग। सैटरडे को तो बिल्कुल पैक्ड स्केजूल था, तो उसमें तो सीन ही नहीं था। और संडे को मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था कि संडे में लास्ट मिनट पैकिंग्स करनी होती हैं, और जो बैकपैक है मेरा जो हैंड कैरी था उसको पैक करना था, तो मैंने सोचा था कि ये जो सूटकेस की पैकिंग है ये एटलीस्ट मैं फ्राइडे को कंप्लीट कर लूँ। सो आई वाज कीपिंग ऑल माय थिंग्स हेयर और उनको सही से तय वगैरह करके, एंड आई वाज कीपिंग इट ऑल। यहाँ पे वो सारी चीज़ें इस्त्री होके तो ऑलरेडी आ चुकी थी, ऑल आई जस्ट हैड टू डू वाज टू कीप देम इन। सो यहाँ पे मैं सारे कपड़े वगैरह रख रही थी और कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले जाने थे, तो वो भी मैं सोच रही थी कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इन हैंड कैरी अलग अलग सारे गिफ्ट बैग्स में ले जाने से बेहतर था कि मैं वो सारे इसी में रख के ले जाती। सो यहाँ पे तो मैं अपने कपड़े रख रही थी, फिर मुझे कुछ चीज़ें जो बीच बीच में याद आ रही थी वो भी मिला के रख रही थी। आई केप्ट वन जैकेट, ये वाली जैकेट मैंने रखी, और एक दूसरी बड़ी पफर जैकेट टाइप है, तो वो तो बैग में किसी सूरत नहीं आनी थी, तो उसका मैंने सोच लिया था कि जो एयरपोर्ट फिट होगा इट हैज़ टू इंक्लूड दैट जैकेट, क्योंकि वो किसी सूरत बैग में नहीं आ सकती, तो वो पहन के ही ले जानी थी। खैर बस फिर मैंने ये जैकेट सारा तय वगैरह की और ये रखी। उसके बाद फिर अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई थी, 1-2 चीज़ें रहती थी, तो वो भी मैं साथ साथ ला के रख रही थी। बीच में जो मुझे याद आ रहा था मैं जा रही थी वो ला के रख रही थी। फिर मैंने अपनी सॉक्स वगैरह भी रख ली थी, अपनी बेल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें भी रख ली थी। कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही थी, मैं वो ला के रखती जा रही थी। तो ये अब फ़िलहाल के लिए इतना ही था। फिर उसके बाद मुझे तैयार होके जाना था। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें फ़िलहाल बंद कर दी और मोस्ट ऑफ़ द पैकिंग मेरी हो गई थी। अब बिग पोर्शन पैकिंग का हो गया था। अब 4 बज गए थे और मुझे तैयार होना था और मुझे जाना था। 4:30 हमारा टाइम था और मैं 4:30 to 5 तक का था, तो आई वॉज गेटिंग रेडी। अब आई हैड टू गेट रेडी एंड लीव क्योंकि आई couldn't बी लेट ऑब्वियसली, बट पैकिंग का अच्छा खासा पोर्शन हो गया था। सो आई वॉज हैप्पी अबाउट इट कि बस छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी। और टू बी ऑनेस्ट छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं एज़ कम्पेयर टू द बिग थिंग्स, द क्लोथ्स, द शूज़ एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना आपकी, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो रही होती हैं, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। खैर दिस वाज माय फिट चेक। आई टुक दिस न्यू बैग। ये आज मैंने पहली बार यूज़ कर रही थी, और जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, ये मुझे मेरी बेस्टी ने आई थिंक बर्थडे पे दिया था, तो ये मैंने आज यूज़ करना स्टार्ट किया था। एंड आई वाज फाइनली देयर विद माय फ्रेंड्स एंड हियर दे आर। व्हाट टू डू। मैं ये सारे वॉइस के साथ डालूंगी। नो, अच्छे अच्छे गंदे काम नहीं करते ये कोरियन हरकतें। कोरियन नहीं भाई, अरे कितने गंदे क्रिंज लोग हो तुम। मैं नहीं डाल रही आपको। I am sorry guys, they clearly don't know how to act in front of a camera. Here our food was there already here and it was so good, it was really really yummy. यहाँ पे मैं बस क्लिप्स बना रही थी, वीडियोस बना रही थी, और यहाँ पे ये मुझे दिखा रही थी कि देखो मैंने कितनी अच्छी पिक्चर्स ली हैं, देखो देखो कितनी अच्छी वीडियोस बनाई हैं। फिर फ़ोटो सेशन का टाइम शुरू हो गया था, और आप लोगों को पता है कि अगर लड़कियां कहीं गई हुई हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पिक्चर्स लिए वगैरह हैं। और यहाँ पे मैं इनको बताई थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इनको बीच में आना ज़रूरी था। खैर वी वेंट टू ओडी, वहाँ से हमने आइसक्रीम वगैरह ली, और फिर हमें बुक स्टोर मिल गया। हम वहाँ गए, हमने बुक्स वगैरह देखी, फिर हम बाहर आके बैठ गए थे। काफ़ी सर्दी थी लेकिन हम फिर भी बाहर बैठे रहे। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू डोनेट, यू कैन डोनेट टू दिस QR कोड। और फिर हम वापस घर आ गए थे फाइनली, एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई पैकिंग अगेन।
जो कि लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी। मैंने सोचा कि वो भी सारी अब डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो गिफ्ट्स थे वो सारे मैं निकाल के अलग से इसमें रख रही थी कि ये मैं रख दूँ बैग के अंदर, क्योंकि हर चीज़ हैंड कैरी में नहीं जा सकती थी और हर चीज़ हैंड कैरी वाले बैग में भी नहीं जा सकती थी जो मेरा बैकपैक है, क्योंकि उसमें मेरा लैपटॉप आना था और फिर उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आ सकती थी, हैवी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर भी प्रेशर आता। सो आई हैड टू कीप इट हेयर। और जितने भी गिफ्ट बैग्स थे वो मैंने एक जगह रखने का सोचा था, और मैंने किस किस के लिए गिफ्ट्स ले जाने हैं, क्या क्या गिफ्ट्स हैं, वो सारी भी मैं आपको भी बताऊंगी। अच्छा, ये जो है ना पहला गिफ्ट मेरी कज़न का है, और ये वाला जो बैग था ना ये बहुत क्यूट सा था, और जो गिफ्ट मैं उसको दे रही हूँ वो पिंक पिंक से था, तो दिस वाज कम्प्लीटली मैचिंग विद इट। इसमें एक पाउच से था, साथ इसमें कुछ इयरिंग्स थे पिंक कलर के, वो भी अगेन, और उसमें साथ ही नेल्स थे। अच्छा, ये वाला गिफ्ट जो है, अब ये मेरी फ्रेंड जो है इस्लामाबाद में, आयशा, यहाँ पे मैं नेम उसका रिवील कर देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में वो वैसे ही हो जाएगा। खैर, ये आयशा का गिफ्ट था जो कि जिसके साथ मैं लास्ट टाइम जॉयलैंड गई थी। तो इसमें भी एक परफ्यूम था, दूसरा एक हमारे पास पेंडेंट सेट था, और तीसरे हमारे पास एक नेल पॉलिश थी, चौथा हमारे पास क्या था आई डोंट रिमेंबर, चौथा एक ब्रेसलेट था बहुत प्यारा सा। तो इसमें परफ्यूम, नेल पॉलिश, ब्रेसलेट और एक छोटा सा ब्लू कलर का क्लच भी था। तो इसकी सारी चीज़ें ब्लू थीम में थी, नेल पॉलिश हर चीज़ ब्लू थीम में थी, सिवाय वो पेंडेंट सेट की, वो ऑब्वियसली गोल्डन कलर का था। फिर हमारे पास आ जाता है एक और जो मेरी बेस्टी है उसका गिफ्ट। अच्छा, ये इसमें आपको ऊपर ऊपर नज़र आ रहा होगा फरी वाले वो फ्लफ़ी से जो शूज़ सॉक्स टाइप चीज़ नहीं होती जो आप घर में पहनते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, वो है। और हमारे पास इसमें एक वॉच है, और इसमें एक पेंडेंट है, पेंडेंट चेन नेकलेस टाइप की चीज़, और इसमें एक मिनीसो का बहुत क्यूट सा बैग है। सो इसमें एक आप कह सकते हैं फ्लफ़ी शूज़ टाइप हैं, एक चेन है, एक मिनीसो का बैग है, एक वॉच है, एक नेल पॉलिश है, और इसकी सारी चीज़ें पिंक थी। तो ये दोनों फ्रेंड्स के हो गए, एक मेरी कज़न का हो गया। अब ये तीसरा गिफ्ट है, और ये है मेरी बेस्टी की बहन का, क्योंकि उसकी एक अचीवमेंट थी जिसका ये गिफ्ट है। और जब मैं ये व्लॉग में उसको अगली जब भी मैं दूंगी तो उस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस चीज़ का गिफ्ट है। और इसमें एक ड्रेस था, लाइमलाइट का है आई गेस, आई डोंट नो विच ब्रांड, बट इसमें एक ड्रेस है और इयरिंग्स वगैरह हैं। और ये जो पीछे ग्रे वाला बैग है ना वो उसकी बहन का है, बाकी जो ब्राउन वाला बैग है वो दूसरी फ्रेंड है। तो ये जब मैं दूंगी ना तो ये मैं आप लोग को तब बताऊंगी कि ये क्या सीन है और ये किस चीज़ का गिफ्ट है और वो अचीवमेंट क्या है। सो अब पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई थी, ये सारे गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पे मैं एक साथ रख के फिर अब मैं इसमें से जितना भी मटीरियल, ये आप लोगों को फरी सॉक्स नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि क्या फ़र वाले सॉक्स कौन से हैं। तो ये सारे गिफ्ट्स के में जितना भी सामान था ना इसमें वो निकाल के मैंने अब ट्रांसफ़र करना था बैग में, और जो सारे गिफ्ट बैग्स हैं वो सारे एक जगह रखने थे। सो गिफ्ट्स सारे बैग के अंदर ही आने थे। सो अब बस वो अपने बैग में मैंने डालने थे और चीज़ें अब ज़्यादा होती जा रही थी। सो आई हैड टू फिल इट इन। वापस आने के बाद आई वॉज लिटिल टायर्ड बट आई हैड टू डू इट, क्योंकि टाइम बहुत कम था। सैटरडे के तो मैं बहुत काम थे, तो सैटरडे को तो मैंने अपने माइंड से निकाला हुआ था कि बस वो तो ऑप्शन है ही नहीं इस दिन पैकिंग का। अच्छा, ये जो वॉच वगैरह थी और ये जितनी भी ये परफ्यूम वगैरह चीज़ें थी, तो आई वाज वेरी केयरफुल अबाउट इट कि ये जो है ना थोड़ी सी मैं कपड़ों के बीच में इस तरह से रखूँ कि ये किसी तरह टूटे वगैरह ना। आई डिडंट रियली वांट कि ये चीज़ें टूटें, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल चीज़ें हैं, जैसे वॉच है, परफ्यूम है, इस तरह की चीज़ें ईज़िली टूट जाती हैं। तो आई केप्ट देम इन बिटवीन माई हुडीज़ वगैरह ताकि ये सेफ़ वगैरह रहें। ये सारी ज्वेलरी थी, एक का पेंडेंट सेट था, एक की चेन थी, एक के इयरिंग्स थे, तो सब मैं यहाँ पे रख रही थी। दिस वाज द मिनीसो बैग। ये कज़न के नेल्स थे जो उसको देने थे, वो भी मैंने यहीं डाल दिए थे। अच्छा, ये जो है ना ये सब जब मैं अनपैक कर रही थी और जब मैं गिफ्ट्स वापस प्रिपेयर कर रही थी, आई केप्ट फॉरगेटिंग कि किसका क्या था, क्या चीज़ किसकी थी, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी थी, किस वाले बैग में डालनी है, ये किसका गिफ्ट है, ये वाला किसका है। सो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग बट आई मैनेज टू डू इट फाइनली। सो यहाँ पे पता नहीं, हाँ ये दिस वाज द ड्रेस जो कि उसकी बहन का था। सो ये भी मैंने यहीं पे फिट इन कर दिया था। बाकी आई वाज टेकिंग ओनली फ्यू ऑफ द ईस्टर्न ड्रेसेस, जिसमें से ये एक ब्लैक वाला था विच आई रियली लव, और इसका सारे गिफ्ट्स वगैरह मैंने रख के उसके बाद उसके ऊपर एंड पे वो वाला ड्रेस रखा, और बस फिर हमने ये बंद किया। और फिर भी इस वाले बैग में कुछ चीज़ें जो नेल पॉलिशेस थी दोनों फ्रेंड्स की वो रह गई थी, और एक दो चीज़ें और रह गई थी जो कि इस बैग में अब नहीं आ रही थी, और तो फिर वो मैंने सोचा था कि हैंड कैरी में रख दूँगी। ये सारे जो गिफ्ट बैग्स थे
ये मैं पैक करके सोच रही थी कि बैग के अंदर रख दूँ पहले, तो फिर मुझे लगा कि बैग के अंदर नहीं आएंगे, किसी ऊपर वाली ज़िप में डाल देते हैं। सो यहाँ पे मैंने ट्राई की पहले, फिर मुझे लगा यहाँ नहीं आ रहा, फिर मैंने यहाँ रखा, फिर मुझे लगा नहीं यहाँ पे भी नहीं आ रहा, फिर मैंने इसे वापस निकाला। मतलब मेरी सारी क्योटिक पैकिंग मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने सोचा हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर आई वाज लाइक नो 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 नो। फिर मैंने ये वाला जो बैग था ये यहाँ रखना था, फिर आई थॉट कि जब मैं ये यहाँ रख रही हूँ तो सारे यहीं रख लेती हूँ। इतनी कंफ्यूजिंग बातें मैं कर रही हूँ। खैर आप लोग को समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं वीडियो में भी ऐसी कंफ्यूजिंग चीज़ें कर रही हूँ, सो उसको एक्सप्लेन करना भी कंफ्यूजिंग ही है। खैर फिर यहाँ पे सारे बैग्स आ गए थे। गिफ्ट बैग्स बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि अगर ये रह जाते तो फिर मैं इस्लामाबाद में कहाँ ढूंढती पड़ती पहले दिन गिफ्ट बैग्स। तो शुरू में ही आते साथ ही गिफ्ट देने थे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि फिर आके ढूंढते रहो। खैर ये हो गई थी पैकिंग ऑलमोस्ट, लेकिन ये बैग अब भी बंद हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा नहीं खुलेगा, ये 50 दफ़ा दोबारा खुले, क्योंकि अगेन आपकी बहन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गई थी, विच वॉज परफ्यूम्स। और यहाँ पे मैंने एक ये वाला रख दिया था, अगेन जे डॉट का है, और ये दूसरा भी जे डॉट का है। ये दोनों मैंने रख दिए थे परफ्यूम्स, ये 2 ही ले जा रही हूँ बस, दे आर मोर देन इनफ। फिर हमारे पास आ जाता है हमारा मेकअप बैग, जो कि मैंने पहले अलग से बनाया था। फिर आई रियलाइज्ड कि वो मेरे जो ये पिंक वाला बैग है ये मैं कैरी करूँगी एयरपोर्ट पे भी, और थ्रू आउट इस्लामाबाद की ट्रिप में भी यही कैरी करना था, तो मैंने इसी में बस डाल दिया था सारा सामान। और बाय द वे आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, आई जस्ट रिवील्ड इन द लास्ट क्लिप, जबकि मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि व्हाट आर योर गेसेस, बट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। खैर ये सामान मैंने डालना था अपने मेकअप बैग में, बट मैंने इसी बैग में डायरेक्टली डाल दिया था। ये जो गोल्डन पाउच है इसमें नहीं डाला था। तो इसमें मेरे पास एक हैंड क्रीम थी सेफोरा की, एक हमारे पास लिप एंड चीक टिंट था, एक लिप ग्लॉस थी, 2-3 इसी तरह की चीज़ें और थी, एक छोटी सी मेकअप पैलेट टाइप थी। अच्छा 2 मेरे पास हैंड क्रीम से, तो मैं इनमें कंफ्यूज थी कि कौन सी ले जाऊँ। सन ब्लॉक तो मुझे ले जाना ही था, तो हैंड क्रीम्स में मैं सोच रही थी कि जो छोटा वाला है ना पिंक वाला वो ले जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ईजियर टू कैरी। जो ब्लू वाला है दैट्स बिगर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू कैरी, और वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली तो हैं, लेकिन बस थोड़ी देर बाद मैं वो सारी चीज़ें निकाल के उसी पिंक में डाल दूँगी, क्योंकि वो उसमें फिट इन ही नहीं हो रहा है, तो फिर फ़ायदा नहीं था। ये छोटा वाला पैलेट इज़ सो गुड सो गुड। इसमें मिरर भी है, तो आप सारे काम इससे कर सकते हैं। और ये एक बड़ा पैलेट में ले जा रही थी, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, इट्स नॉट दैट बिग, बट दिस वाज इट फॉर द मेकअप। बाकी मेकअप जो जितना भी सामान था वो अलग था, वो सारा डिफरेंट है। जो लिपस्टिक्स वगैरह हैं, जो ब्लश वगैरह हैं, वो सारे डिफरेंट हैं। ये सारे थोड़े मोड़े जो चीज़ें हैं वो मैं अपने पास रख रही थी, और मैं ये बैग की चीज़ें अलग करी थी, बट देन इट एंडेड अप बीइंग इन ऑल सेम प्लेस। ये नेल पॉलिशेस थी जो मैं सोच रही थी, फिर ये जो ब्राउन वाली है इसको मैंने डिच करा दिया था, 2 नेल पॉलिशेस रख ली थी। अच्छा छोटा सा मैंने बॉक्स जो है ये रेडी कर लिया था ज्वेलरी का, और यही मैंने ले जाना था, तो ये मैंने डाल दिया था। और ये वाले जो 2 ब्रेसलेट्स हैं, अच्छा इसमें जो फर्स्ट वाला है ना वो रह गया, वो मैं नहीं लाई, क्योंकि वो मैंने इस गोल्डन पाउच में निकाला था और मैंने डाला था, और गोल्डन पाउच से सारी चीज़ें निकाल ली, बट ये ब्रेसलेट रह गया। खैर यहाँ पे ये मेरा वॉलेट था और च्युइंगम वगैरह चीज़ें थी। ये पिछली क्लिप्स जो हैं ये सारी सैटरडे की हैं, और ये वाली भी सैटरडे की है। सैटरडे को बारिश हो रही थी जब वी हैड टू गो एंड डू आवर वर्क, तो सैटरडे को ये काम था। फिर ये संडे का है, जब लास्ट डे था बिफ़ोर लीविंग, और मैं अपना हैंड कैरी रेडी कर रही थी। इसमें मैं लैपटॉप डाल रही थी। ये जो बॉक्स है ना बॉटल, इसमें मैंने अपनी सारी विटामिन्स डाली हैं, और ये जब से मैं आई हूँ 1 हफ़्ता तो हो गया, मैंने ये विटामिन्स को हाथ भी नहीं लगाया। तो बॉक्स तो कैल्सी का है, लेकिन इसमें मैंने विटामिन्स डाली थी। अच्छा मैंने एक रजिस्टर भी रख लिया था कि जस्ट इन केस मैं वहाँ जाके पढ़ूँगी, जबकि मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ूँगी। और लैपटॉप रख लिया था और पेन्स रख लिए थे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा ऑब्वियसली, बस दिल की तसल्ली के लिए लेकर आई हूँ। एंड दिस वाज माय एयरपोर्ट बैग विच वाज रेडी। सो यस, दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you all liked it. This was the complete packing series. Inshallah I'll share the travel vlogs soon. Remember me and my family in your prayers. See you in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.